हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, बट जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क या रिंग का जो हम सॉलिड बॉडीज़ का जो फाइंड आउट करेंगे मोमेंट इनर्शिया, उसमें ये थ्योरम्स क्या है यूज़ होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन थ्योरम्स के बारे में। ठीक है, बेशक इनकी स्टेटमेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो रिजल्ट है इनके वो यूज़ होते हैं। हम सिंपली इनके रिजल्ट्स ही क्या देखेंगे। ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स एज इट इज़ याद करने होंगे और वो हम उसमें अप्लाई करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम फाइंड आउट करेंगे बॉडीज़ का, लाइक थिन हमारे पास रॉड है, डिस्क है, सिलेंडर है। ठीक है, देर आर सो मैनी सॉलिड बॉडीज़ जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हमें ये थ्योरम्स है जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, हमें पता है कि जो बॉडी है वो अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इर्द गिर्द क्या है, रोटेट करती है, अबाउट सिमेट्री ऑफ एक्सिस रोटेट करती है। ठीक है ना, तो हमने इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट सिमेट्री ऑफ एक्सिस। ठीक है ना, जो इनकी सिमेट्री ऑफ एक्सिस है जिसके अबाउट ये रिमूव करती है, सॉरी मूव करती है, उनका हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम सभी बॉडीज़ में करेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास डिस्क है, ठीक है, रिंग है, सिलेंडर है, कि उनका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट जो उनकी रोटेशन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो इनके लिए कहते हैं हमें जो एक्सिस है, ठीक है, वो जो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम ये दो थ्योरम्स की हेल्प से कर पाएंगे। फर्स्ट है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या मतलब है? According to this theorem, the moment of inertia of a body about an axis is equal to the moment of inertia of the body about a parallel axis passing through the center of mass plus the product of mass of the body and square of the perpendicular distance between the two parallel axes. Suppose बच्चे हमारे पास एक मतलब जो हम लेते ही हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास एक क्या है, सेंटर ऑफ एक्सिस में हमारे पास क्या है, एक एक्सिस है। ठीक है ना, जो सिमेट्रिकल एक्सिस जिसके मतलब आउट बॉडी क्या है, मूव करती है, या ठीक है जिसके मतलब अराउंड जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया, एक और एक्सिस ले ली है। ठीक है ना, उसके परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया, सॉरी पैरेलल एक और एक्सिस ले ली है। ठीक है, जो उसी सेंटर ऑफ मास में से क्या कर रही है, पास आउट कर रही है। ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल होगा, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, जब दो एक्सिस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का वो किसके इक्वल होगा, जो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है ना, जो मतलब ठीक है, ठीक है, उसके मास मास का प्रोडक्ट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, प्लस आई सी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट द पैरेलल एक्सिस। ठीक है ना, जो हमने पैरेलल एक्सिस एक ली है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस जो इस एक्सिस के मतलब दूरी पे डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और मास है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बच्चे एक्सिस है किसकी, पैरेलल एक्सिस की। ये हमने एज इट इज रिजल्ट याद रखना है कि जब पैरेलल एक्सिस का हमने फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एंड एच क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू एक्सिस। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो उसके बाद है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर एक्सिस ये थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होगी, ये थ्योरम हमेशा टू डिमेंशन पे अप्लाई होगी। मींस लाइक थिन प्लेट जिसका डायमीटर थिकनेस क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, थिकनेस ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है, वहाँ पे ये थ्योरम क्या होगी, अप्लाई होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना, लैमिना होता है बेटे टू डिमेंशनल प्लेन में जब हम किसी बॉडी की बात करते हैं। ठीक है ना, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ inertia about two mutually perpendicular axes laying in the plane of the lamina and intersecting at a point through which the perpendicular axis passes. Suppose मैं बात कर रही हूँ किसी मतलब सपोज मैं बात कर रही हूँ थिन प्लेट की, बिल्कुल थिन प्लेट की। ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल होगा, जो थर्ड एक्सिस है वो इन दो मतलब जो प्लेन की हम बात कर रहे हैं उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है ना, हमने सपोज कर लीजिए
तीन एक्सिस है हमारे पास, कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो आई जेड आई एक्स आई वाई हमने लेट कर लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है लेमिना का, ठीक है ना, अबाउट एक्स एक्सिस जेड एक्सिस वाई एक्सिस व्हाटएवर, ठीक है ना। तो जो हमारे पास इस थ्योरम के अकॉर्डिंग है वो क्या है, जो आई जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस का है और ये है पैरेलल एक्सिस का, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो बच्चे थिन सर्कुलर रिंग का हमने क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। थिन सर्कुलर रिंग का क्या करना है हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज है मेरे पास क्या है, एक रिंग है, रिंग रिंग ऐसी होती है ना, रिंग का क्या होता है, सिर्फ सर्क्यूफ्रेंस होगा रिंग का, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये है मेरे पास रिंग, ठीक है। तो हमने इसका पहले अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसके अबाउट ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है ना, बॉडी, ठीक है। रिंग है हमारे पास, किसका फाइंड आउट करना है पहले हमने, रिंग का, ठीक है ना। बेटा रिंग क्या होती है, सिंपल सर्कुलर, ठीक है, बीच से क्या होती है, होलो, ठीक है। अगर सर्कुलर है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr, ठीक है ना, मीन्स जितना इसका रेडियस है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमने क्या है, इस सर्कुलर रिंग का अबाउट इट्स सिमेट्री ऑफ एक्सिस हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, कौन सी एक्सिस के अबाउट, जेड ओ जेड डैश की, थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, जो मतलब इसमें सेंटर ऑफ रिंग से क्या हो रही है, पास हो रही है और उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। आप इमेजिन कर सकते हो रिंग, ठीक है ना। तो बच्चे सपोज कर लो जो रिंग है, जो रिंग है वो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से बनी हुई है, ठीक है ना, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से क्या हुई है, बनी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या ले लेना है, क्योंकि सभी का डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा ना। तो सपोज इसका डिस्टेंस इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, जिसका मास कितना होगा, dm, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज r, ठीक है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, सपोज उसकी dx लेंथ है, लेंथ एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने रिंग को ऐसे 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 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो dx पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सपोज कर लो मैंने ये वाला पार्ट पोर्शन क्या किया, ले लिया है, ठीक है। कौन सा पोर्शन लिया है मैंने, ये वाला, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है, r है फ्रॉम द सेंटर, और इसकी लेंथ कितनी है, dx, और ये मास कितना है, स्मॉल मास, दैट इज dm, ठीक है ना। तो बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंथ कितनी है रिंग की, बच्चे लेंथ कितनी है, लेंथ क्या होता है, सर्क्यूफ्रेंस, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2πr, सर्क्यूफ्रेंस ही है ना लेंथ, ठीक है। एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग कितनी हो जाएगी, मास जितना इसका मास है पर यूनिट लेंथ मीन्स 2πr, लेंथ कितनी है, 2πr, ठीक है ना। अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने सॉरी अब हम मास, जो हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है उसका मास कितना हो जाएगा, m/2πr इंटू dx, ठीक है ना। जो स्मॉल हमारे पास जो मास है स्मॉल लेंथ एलिमेंट का, स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमारे पास क्या है बच्चे, dm, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, m/2πr इंटू dx, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो, ठीक है बेटा, ये था मास किसका, स्मॉल लेंथ एलिमेंट का, ठीक है। अब अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सपोज कर लो हमने इसका जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो उसका मोमेंट इनर्शिया कितना हो जाएगा, di, वो किसके इक्वल होगा, dm इंटू आर स्क्वायर। तो हमने क्या पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कि वो किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू m आर स्क्वायर, इसके इक्वल होता है ना। ये था मतलब, अगर हम वैसे जेन्युइन बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लेते थे, I इज इक्वल टू m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हम इसका सबमिशन कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बॉडी थी वो नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होती थी और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस होता था पार्टिकल्स का, वो सबका क्या था, अलग अलग था, इसीलिए हमने क्या करते थे, सबमिशन कर लेते थे, ठीक है बेटा। तो अगर हम स्मॉल एलिमेंट का, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, di इज इक्वल टू
dm इंटू आर स्क्वायर। तो आर क्या है, उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया एक स्मॉल एलिमेंट का। अगर मैंने ऐसे कितने नंबर्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स हैं मेरे पास, जो मतलब उसकी जो सर्क्यूफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैंने उनका फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या कर देना है, इसका इंटेग्रल कर देना है। ठीक है, आई बात समझ में। जब भी हम बेटा फाइंड आउट करते हैं, जब स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे का क्या, जब पूरे का फाइंड आउट करना है तो हम उसका क्या कर लेते हैं, इंटेग्रल लेते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें जो डीएम की वैल्यू है ये वाली वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आई इज इक्वल टू, डीएम की वैल्यू कितनी थी, एम अपॉन 2 पाई कैपिटल आर इंटू आर स्क्वायर, यही थी ना। ठीक है, यहाँ पे हमने डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एम अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। तो बेटा एक आर से आर कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, डी आई इज इक्वल टू एम आर ओवर 2 पाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल डिस्क का फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क, पूरी डिस्क का फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी इसका, ठीक है, तो मैं इसका क्या करूंगी, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो इसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन, इंटेग्रल लूंगी मैं। ठीक है ना, एम आर 2 पाई इंटू डी एक्स। तो बच्चे ये मैं सरफेस इंटेग्रल ले रही हूँ, इसका क्या मतलब था, क्लोज इंटेग्रल। ठीक है ना, तो मीन्स, ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के इंटेग्रल्स होते हैं, एक ये होता है, एक डबल, एक ट्रिपल। अगर मैं लाइन इंटेग्रल ले रही हूँ तो ये वाला हम डालते हैं, मतलब क्लोज्ड है अगर मेरे पास। ठीक है, अगर मैं सरफेस की बात कर रही हूँ, सरफेस का इंटेग्रल ले रही हूँ तो मेरे पास डबल आएगा। अगर मैं वॉल्यूम का इंटेग्रल ले रही हूँ तो मेरे पास ट्रिपल आएगा। ठीक है ना, ऐसे कुछ नहीं है कि 3 बार करना होता है, बट हम रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं, लीनियर के लिए, सरफेस के लिए एंड वॉल्यूम के लिए, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। तो ये हमारे पास रिंग क्या है, एक तरह से लीनियर है। ठीक है ना बेटा, सिंगल ही तो है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, दोनों का सरफेस इंटेग्रल ले लिया। तो आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, कैपिटल आई, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एक सिंगल का लिया था, सिंगल स्मॉल एलिमेंट का। ठीक है, डीएम। तो ऐसे हम सभी का लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आई। ठीक है बेटा, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, हम इनको क्या निकाल देंगे बाहर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली dx। ठीक है बेटा, ये आ गया। तो dx क्या है, dx क्या है बेटा, dx हमारे पास क्या है, लेंथ। तो लेंथ होल रिंग की कितनी है, 2 पाई आर। ठीक है ना, तो होल मतलब होल रिंग की जो लेंथ है वो 2 पाई आर है, तो यहाँ पे मैं 2 पाई आर लिख सकती हूँ। I इज इक्वल टू एम आर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, और मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल आ गया, दैट इज एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये था बच्चे अबाउट द सिमेट्री ऑफ एक्सिस, मींस जो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मींस जहाँ पे जिस एक्सिस के अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर आप बात करें अबाउट डायमीटर की, ठीक है, सेकंड केस क्या है, अबाउट डायमीटर। तो बच्चे डायमीटर क्या रहेगा, ठीक है, अगर मेरे पास रिंग है, ठीक है, तो रिंग का ये डायमीटर क्या रहेगा, सेम। अगर जितनी इसकी वैल्यू होगी इतनी इसकी वैल्यू होगी। मैं ले लेती हूँ इसको ए बी, एंड इसको मैं ले लेती हूँ सी एंड डी। ठीक है बेटा, सपोज कर लो हमारे पास ए बी एंड सी डी भी क्या है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं। ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या है, आपस में डायमीटर्स है रिंग के। ठीक है, हमें पता है बच्चे सारे डायमीटर्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है ना, सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिंग का अबाउट डायमीटर, दोनों का क्या होगा, सेम। अगर मैं इसका लूंगी तब भी सेम, अगर मैं इसका लूंगी वो तब भी सेम होएगा। ठीक है ना, तो सपोज कर लो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर है वो कितना है, आई डी। ठीक है ना, अबाउट डायमीटर वो कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना है, आई डी। ठीक है ना, तो आई डी हमने लेट करके चल लिए थे कि हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ए बी एंड सी डी का आई डी। ठीक है, तो बच्चे अब इसमें अगर हम परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस परपेंडिकुलर वाली थ्योरम अप्लाई करें, परपेंडिकुलर वाली थ्योरम ही अप्लाई करनी है, क्योंकि हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर एक्सिस का, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो परपेंडिकुलर थ्योरम हमें क्या कहती थी कि आई जेड किसके इक्वल है, आई वाई प्लस आई एक्स के इक्वल, ठीक है ना। तो बच्चे इसमें भी अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी का ले ले और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी का ले ले, वो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ जाएगा रिंग के, ठीक है। तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने थे, आई डी प्लस आई डी, मतलब क्योंकि डायमीटर ऑब्वियसली दोनों डायमीटर तो सेम ही होते हैं, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम फाइंड आउट करके हटे हैं अबाउट सिमेट्री ऑफ एक्सिस, कितना था वो, दैट इज एम आर स्क्वायर, एंड ये हमारे पास क्या आ गया, टू आई डी, ठीक है। तो आई डी अबाउट मीन्स आई डी क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, कितना आ जाएगा 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है। ये था बच्चे हमारा सेकंड पार्ट कि अबाउट अगर हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो फर्स्ट हमने किया था अबाउट द सिमेट्री ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ठीक है, इस लेंथ मतलब इसकी हमने लेंथ ली रिंग की, वो कितनी थी 2πr, ऑब्वियसली सर्क्यूम्फ्रेंस के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो हमने पर यूनिट लेंथ जो हमारा मास पर यूनिट लेंथ लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने स्मॉल एलिमेंट क्या हमने कंसीडर कर लिया जिसका मास dm था और उसके डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द सेंटर r, ठीक है ना। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने सभी को क्या कर दिया, इंटेग्रल कर दिया, सो दैट हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का आ जाए, ठीक है ना। तो ये था सिमेट्री ऑफ एक्सिस। अगर हम डायमीटर की बात करें कि डायमीटर का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं, उनका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्योंकि डायमीटर्स ऑब्वियसली एक सर्कल के सेम ही होंगे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी भी क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने कौन सी थ्योरम अप्लाई की है, परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम अप्लाई की, ठीक है। और दोनों की हमारे पास वैल्यू क्या थी, आई डी, तो सब्सिट्यूट की हमने, आई की वैल्यू कितनी थी एम आर स्क्वायर, अभी हमने फाइंड आउट की। तो हमारे पास जो अबाउट डायमीटर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आया है, 12 mr स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट है अब हमारे पास, अगर हम टेंजेंट की बात करें, किसकी बात करें, अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ अ रिंग, ठीक है। थर्ड केस क्या है, अबाउट टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के बाहर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रेडियस का मतलब रेडियस है, ठीक है, दैट इज अ टेंजेंट। तो बच्चे उस केस में क्या होगा, सपोज कर लो हमारे पास कहते हैं जो एक्स वाई है वो टेंजेंट है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, डायमीटर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डायमीटर, और ये बाहर में क्या है, टेंजेंट, जिसको मैंने वैल्यू क्या दे दी, एक्स वाई दे दी, ठीक है। इसको नाम क्या दे दिया, एक्स वाई दे दिया, ठीक है, टेंजेंट है, ठीक है, जो रिंग के बाहर प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसमें अब ये देखो बेटा, अब ये क्या होगा, ठीक है, अब ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इससे क्या है, ये पैरेलल, अगर मैं टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो ये इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम अब हम अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, कौन सी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो बच्चे यहाँ पे थ्योरम्स है जो अप्लाई होगी, ठीक है ना। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है तो हमने कौन का कैसे अप्लाई करनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अबाउट टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट हम सपोज लेके चल रही है कि एक्स वाई का है, तो वो किसके इक्वल था, रिमाइंड करो वो पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम, दैट इज टेंजेंट ऑफ जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज ए बी प्लस जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है आर, और मास कितना है m उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, एम आर स्क्वायर, यही था ना जो हमारे पास कि हमने अगर टेंजेंट का फाइंड आउट करना है, मतलब पैरेलल एक्सिस का फाइंड आउट करना है, जो पैरेलल है लाइन, ठीक है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो जिसके हम पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास सेंटर वाली लाइन है, सेंटर ऑफ एक्सिस है वो, प्लस उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस मास के स्क्वायर, ठीक है ना, जितना हमने मास लिया है उसका, ठीक है। ये थी हमारी पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम, ठीक है ना। अगर इसको हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, आई ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई ए की वैल्यू है हमारे पास 12 mr स्क्वायर, ये अभी फाइंड आउट करके हटे हैं हम, ठीक है। आई डी क्या है, ए बी है, दैट इज ए सी डी, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों किसके इक्वल है, आई डी के इक्वल है, ठीक है। अगर आई डी की वैल्यू हम ये ले लें 12 mr स्क्वायर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अबाउट टेंजेंट दैट इज 12
एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एम आर स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 mr स्क्वायर बाय 2। मीन्स जो हमारे पास टेंजेंट वाला जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन, वो किसके इक्वल आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। दिस इज अ थर्ड केस। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, कैसे, देखो ये मेरे पास क्या है, रिंग है, ये है फोर्थ केस, ठीक है, ये मेरे पास रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास है जो एक्सिस, जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जो उसको हम सिमेट्री भी बोलते हैं एक्सिस। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लूँ एक टेंजेंट, ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट ले रही हूँ तो इस पर कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, पैरेलल एक्सिस वाली। क्यों, ले तो मैं इसके परपेंडिकुलर रही हूँ बट ये लाइन तो इसके क्या है, पैरेलल है ना, ठीक है ना। सो सपोज कर लो कि मेरे पास जो पी क्यू है वो टेंजेंट है रिंग का, दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो वो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगी ना। बट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो हमारे पास एक्सिस है ये वाली, ठीक है, उसके क्या है, ये पैरेलल है, तो यहाँ पे भी कौन सी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वाली। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, पी क्यू की हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पी क्यू वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं इसको जेड ओ जेड डैश, वही सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला अगर नाम दे रही हूँ, आई जेड जेड डैश प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर समझ आ गया आपको कि इनके बीच में जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर प्लस मास ऑफ द रिंग, है ना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी हमने फर्स्ट में फाइंड आउट की थी अभी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड आउट किया था सबसे पहले अबाउट सिमेट्री ऑफ एक्सिस, वो कितना था, कितना था वो एम आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया एम आर स्क्वायर, दिस इज 2 mr स्क्वायर। ठीक है ना। तो बच्चे इसको हम फिर से एक बार कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं काइंड ऑफ कि ठीक है, हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया किसका, रिंग का, ठीक है। सबसे पहले हमने अबाउट द सिमेट्री ऑफ एक्सिस फाइंड आउट किया, ठीक है, किसके सिमेट्री ऑफ एक्सिस फाइंड आउट किया, क्यों, क्योंकि रिंग का जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हमने लेट किए सभी का डिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना, वही जो इनका पोजीशन वेक्टर है सभी का अलग अलग होगा। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये जैसे हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो हम सबका क्या कर लेते हैं, सबमिशन करके, तो जो हमारे पास जनरल आता है दैट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम लेते हैं लेंथ, क्योंकि रिंग की बात हो रही है तो रिंग का क्या होगा, ओनली सर्क्यूफ्रेंस होगा, ठीक है। अगर हमारे पास बच्चे डिस्क होती तो हम उसका एरिया लेते, क्योंकि डिस्क क्या होती है, पूरी सॉलिड होती है, ठीक है ना, पूरी सॉलिड होती है ना रिंग, डिस्क, है ना। तो रिंग का क्या है, सिर्फ कि सपोज कर लिया हमने पार्टिकल्स है जो, मतलब वो एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट्स है जो, ठीक है ना, वो उसके मतलब सर्क्यूफ्रेंस के ऊपर है, ठीक है ना। उसके बाद हमने मास पर यूनिट लेंथ ले लिया, वो कितना था, जितना मास है रिंग का अपॉन 2 पाई है जितना उसका सर्क्यूफ्रेंस है। उसके बाद हम लेट करके चले हैं कि हमारे पास सपोज लेट कर लो कि हमारे पास डी एम की स्मॉल मास है जो आर डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ, जिसका खुद का एक लेंथ कितनी है, डी एक्स है, ठीक है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया अबाउट डायमीटर। बच्चे जब अबाउट डायमीटर हमने फाइंड आउट किया तो उस पर अप्लाई होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्यों, क्योंकि बच्चे डायमीटर से हम कोई भी दो ले लें, कोई भी 2 3 4 ले लें, डायमीटर हम जितने भी ले लें सभी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है बेटा। उसके ऊपर हमने अप्लाई की थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वाली, ठीक है ना। कौन सी थ्योरम अप्लाई की, परपेंडिकुलर एक्सिस वाली, ठीक है ना। और उस हमारा उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि किसका है, डायमीटर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी, ठीक है। अगर हम टेंजेंट की बात करें, अबाउट टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट कहाँ पे होता है, आउटसाइड, तो वहाँ पे पैरेलल वाली थ्योरम अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि वो डायमीटर के तो पैरेलल है ना, ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं इस डायमीटर की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ तो ये इसके पैरेलल हो जाता है, यहाँ पे पैरेलल ऑफ एक्सिस वाली थ्योरम अप्लाई की है।
नेक्स्ट अगर बच्चे जो हमारा थर्ड केस है वो भी किसका है, टेंजेंट का ही है, बट टेंजेंट क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, पैरेलल एक्सिस वाली। तो हमारा ये रिजल्ट आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क एंड रिंग। ठीक है, रिंग का क्या होगा, ओनली सर्क्यूम्फ्रेंस, बट डिस्क क्या होती है पूरी, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेट एज अ डिस्क एंड रिंग या बैंगल एज अ रिंग, राइट। तो जो प्लेट है वो पूरी सॉलिड होगी, ठीक है, उसके पूरे के ऊपर पार्टिकल्स होंगे, तो उस केस में अब हम एरिया मान के चलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये है हमारे पास डिस्क। बच्चे डिस्क होती है जो, ठीक है, डिस्क है वो सॉलिड होगी। ठीक है, डिस्क क्या है, पूरी सॉलिड होगी। ठीक है ना, सपोज कर लो ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये स्मॉल वाला जो सर्कल है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ठीक है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना ले लिया हमने, सपोज कर लो x ले लिया, और जो आउटर वाला जो एरिया है, ठीक है, आउटर वाला जो हमारे पास ये सर्क्यूम्फ्रेंस है, काइंड ऑफ मतलब बाउंड्री है, उसका डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, r। ठीक है ना, अब हमने फर्स्ट केस क्या था, अबाउट द सिमेट्री ऑफ एक्सिस, क्या है, अबाउट सिमेट्री ऑफ एक्सिस, या वी कैन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, तो सपोज कर लो कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना, जिसका मास कितना है, m। ठीक है बेटा, ठीक है, जिसका मास कितना है, m है। ठीक है, एंड उसका जो रेडियस है वो कितना है, r है। ठीक है ना, जो किसके मतलब अबाउट रोटेट कर रही है, अबाउट z के। ठीक है ना, पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है ना, जो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सपोज ये डिस्क है, इसके ये परपेंडिकुलर। ठीक है ना, अगर डिस्क है ये, इसके ये परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ठीक है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा डिस्क का, एरिया ऑफ डिस्क वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर मैं देखूं मास पर यूनिट एरिया ऑफ द रिंग, तो मास पर यूनिट कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया ऑफ रिंग वो किसके इक्वल हो जाएगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो दो तीन ये कॉन्सेप्ट्स हैं, जो दो तीन ये स्टेप्स हैं, ये सेम है। ठीक है ना, तो बच्चे अगर हम कंसीडर कर ले या इमेजिन कर ले कि जो हमारी डिस्क है वो लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल या रिंग्स के साथ है, जो मतलब कंसिस्ट कर रही है। ठीक है ना, सपोज ये मेरे पास रिंग है, ठीक है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। ठीक है ना, तो हमने सपोज कर लिया जो हमारी डिस्क है वो लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल से बनी हुई है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, एक डिस्क को कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर वन सच रिंग। ठीक है ना, सॉरी, नंबर ऑफ रिंग्स के क्या, कंसेंट्रिक रिंग्स के साथ बनी हुई है। ठीक है ना, तो हमने एक रिंग क्या है कंसीडर कर ली। ठीक है बेटा, तो अब देखो अगर मेरे पास ये कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स का क्या मतलब है, जिनका सेंटर क्या है, सेम है, बट रेडियस क्या होगा, सबका अलग अलग होगा ना। इसकी वैल्यू r1 है, इसकी r2 है, इसकी r3 है, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या है, सबका क्या है, डिस्टेंस अलग अलग है। तो हमने एक डिस्क को कंसीडर कर लिया। ठीक है, एक डिस्क को क्या कर लिया, कंसीडर, क्यों, क्योंकि अब इसमें अब जो सॉलिड डिस्क है इसमें हम स्मॉल या एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, पूरा सॉलिड है। तो हमने क्या किया, रिंग्स को कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, तो हमने क्या की, एक रिंग कंसीडर कर ली। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया उसका कितना है, सरफेस एरिया ऑफ दैट रिंग जो हमने कंसीडर किया वो कितना है, 2πx dx। तो बच्चे x dx क्या है, सपोज ये रहा, सपोज मैंने ये वाली जो डिस्क है वो कंसीडर कर ली, जिसका फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक है ना, ठीक है, और थिकनेस किसकी है, कितनी है उसकी, dx, थिकनेस कितनी है उसकी, dx। ठीक है, तो उस
जो रिंग का जो मैंने कंसीडर की है उसका सरफेस एरिया बच्चे कितना हो जाएगा, दैट इज 2 पाई x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं उसका मास ले लूँ, मास ऑफ द रिंग, स्मॉल ले लिया हमने, ठीक है ना, कि उसका स्मॉल मास है रिंग का, ठीक है, dm कंसीडर कर लिया, वो कितना हो जाएगा m, जैसे मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं ना, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा m ओवर पाई आर स्क्वायर 2 पाई x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ दैट रिंग जो हमने कंसीडर की है। ठीक है, मीन्स जो डी एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसको कंबाइन करके लिख दे, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट, और हमारे पास कितना आ गया m 2mx dx ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका जो हमने रिंग कंसीडर की है उसका हमारे पास क्या आ गया, ये मास आ गया। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूं इस रिंग का, ठीक है ना, ये वाली रिंग का, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूं अबाउट द एक्सिस ऑफ जो मेरे पास रोटेशन है, या वी कैन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसके अबाउट में अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करती हूँ तो वो किसके इक्वल होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। दिस इज द सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर मैं बच्चे इस रिंग का फाइंड आउट करती हूँ अबाउट जेड ओ जेड एक्सिस, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है, ये स्मॉल है रिंग जो हमने कंसीडर किया, इसका डिस्टेंस कितना एक्स है, और जो थिकनेस है इसकी कितनी है डी एक्स है। ये मेरे पास जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दैट इज जेड ओ जेड, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज डी आई इज इक्वल टू स्मॉल मास है, ठीक है ना, स्मॉल मास है तो हमारे पास डी एम इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना है इसका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, तो डी एम की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू 2mx, सॉरी 2mx ओवर आर स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे, रिंग का क्या, एक रिंग का मेरे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रिंग्स का, सभी रिंग्स का, मतलब जो भी मेरे पास ये बनी हुई थी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स सारी, अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी ऑब्वियसली। पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास डी आई किसके इक्वल आ गया, दैट इज 2m, ये एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स कितना आ जाएगा, दिस इज 2m, सॉरी, एक्स क्यूब ओवर आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बच्चे ये एक रिंग का है, अगर मैंने होल डिस्क का फाइंड आउट करना है तो मैं इसको क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी, क्या करूंगी, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगी, बार बार पाई लिख रही हूँ, इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ होल डिस्क का, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास आई। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर आ जाएगी। अब इसमें मेरे पास लिमिट लगेगी, क्यों, क्योंकि देखो अब मैंने एक का फाइंड आउट किया, ठीक है ना, एक का फाइंड आउट किया, तो मैंने कहाँ तक फाइंड आउट करना है, आर तक। ठीक है, ये मेरा एक्स तक का डिस्टेंस था, तो मेरे पास पोज है बहुत सारी नंबर ऑफ रिंग्स है इसमें, ठीक है ना, तो वो आर तक है, कंडीशन लग गई ना, जीरो से लेके आर तक। ठीक है ना, तो रिंग्स कितनी है वो बच्चे, जीरो से लेके आर तक, आर डिस्टेंस तक। तो इसमें क्या हो जाएगी, लिमिट आ जाएगी, दैट इज फ्रॉम जीरो टू आर। समझ आ गया लिमिट क्यों ली है, क्योंकि ये सॉलिड हमारे पास डिस्क है। ठीक है, हमने एक रिंग कंसिडर की थी, बट अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी, क्यों, क्योंकि जीरो से लेके आर तक हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है। ठीक है बेटा, जब हम इसको क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट में अब जो जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उसको क्या निकाल देंगे बाहर, 2m ओवर आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो हम किसकी इंटीग्रेशन करेंगे, आर क्यूब की। ठीक है बेटा, करें इस इंटीग्रेशन, दैट इज आई इज इक्वल टू 2m ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, +1, 3 + 1 ओवर 3 + 1, ये होती है ना इंटीग्रेशन, जीरो से आर तक क्या है उसकी लिमिट है। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आ गया, 2m ओवर आर स्क्वायर x की पावर 4 ओवर 4
0 to r। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है 2m ओवर आर स्क्वायर, अपर लिमिट इज आर, आर की पावर 4 ओवर 4 माइनस 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे, आई इज इक्वल टू 2m ओवर आर स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर 4 ओवर 4। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, पावर के साथ ये पावर कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाता है सिंपली एम आर स्क्वायर ओवर 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेरे पास डिस्क का आया है अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो कितना आया है, दैट इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, कहाँ पे है बेटा, अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है बेटा, आ गया समझ। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्टेप फॉलो करेंगे सेकंड वाला। सेकंड क्या था, सेकंड क्या था बेटा, अबाउट डायमीटर। ठीक है ना, अबाउट डायमीटर। ठीक है, अब हम डायमीटर का फाइंड आउट करेंगे। है तो हमारे पास क्या है, ये सॉलिड रिंग है। ठीक है ना, सॉलिड डिस्क है। ठीक है ना, तो अगर हम इसका कोई भी मतलब डायमीटर ले लें तो डायमीटर की वैल्यू तो ऑब्वियसली सेम होगी। तो कोई भी हम टेंजेंट ले लेते हैं डायमीटर से बाहर। ठीक है ना, पहले तो हम डायमीटर का फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट की बात बाद में करेंगे। ठीक है ना, सपोज कर लो मेरे पास मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स ले लिए जिनकी वैल्यू कितनी है ए बी और सी डी। ठीक है, मान के चली हूँ। ठीक है, तो मतलब डायमीटर ले लिया मैंने, दैट इज आई डी। ठीक है ना, डायमीटर का अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है दैट इज आई डी। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाई करो बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि दोनों डायमीटर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम है जो अप्लाई करो वो क्या आ जाएगा। ठीक है, दोनों के डायमीटर जो परपेंडिकुलर हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, मूवमेंट ऑफ टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। तो इनकी वैल्यू कितनी है बेटा, आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू आई। तो जो आई हमने फाइंड आउट किया दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज 2 ID इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। और अगर 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ID इज इक्वल टू 1/4 mr स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो थर्ड वन हमारे पास क्या था बच्चे, अगर हम अबाउट द टेंजेंट ऑफ प्लेन लें। ठीक है, टेंजेंट की बात करें, अब जो मैंने आपको बताया था ये वाला, अगर हम अबाउट टेंजेंट की बात करें तो बच्चे अगर टेंजेंट की बात करती हूँ तो वो डायमीटर के क्या है, पैरेलल है ना। तो यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, पैरेलल एक्सिस वाली। ठीक है ना, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे हम, अप्लाई करेंगे कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस वाली। तो वो क्या कहती थी पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम, सपोज कर लो ये मैंने जो टेंजेंट लिया है वो क्या है, एक्स वाई है। तो पैरेलल एक्सिस वाली इक्वेशन क्या थी कि जो टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर जो उसके पैरेलल है प्लस उनके बीच में जितना डिस्टेंस है इनटू इट्स मास का प्रोडक्ट हम, ठीक है, लेंगे। ठीक है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास, प्रोडक्ट ऑफ मास वी कैन से। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डायमीटर का भी फाइंड आउट किया, दैट इज 1/4 mr स्क्वायर। कर दे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट है जो, ठीक है, टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ डिस्क, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5/4 mr स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल द कंडीशंस। ठीक है, जो भी हमें दी हैं अबाउट टेंजेंट दी है या अबाउट टेंजेंट जो मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है वो दी है। ठीक है ना, तो हमने क्या कर देनी है, सिंपली अप्लाई कर देनी है। ठीक है, जो फोर्थ कंडीशन थी बच्चे वो क्या थी कि है वो क्या है, डिस्क के क्या है, जो हमने जो एक्सिस के क्या है वो पैरेलल है। ठीक है, टेंजेंट है जो एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, बट वो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। यही थी ना थर्ड फोर्थ वाली कंडीशन कि अबाउट अ टेंजेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, जो प्लेन के क्या है,
परपेंडिकुलर पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस वाली, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के तो पैरेलल है ना, ठीक है। तो इसको हमने सपोज ले लिया पी क्यू वीकेंड से, तो पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस दैट इज आई जेड जेड डैश प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। समझ आ गया एम आर स्क्वायर क्यों लिया है, ठीक है ना। तो बच्चे इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी थी जो हमने सबसे फर्स्ट में फाइंड आउट की थी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो जो हमारे पास कितना आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। So this is how we have to find out the moment of inertia of ring and moment of inertia of the solid disc or we can say disc, ठीक है। रिंग का हमने क्या किया, क्योंकि रिंग हमारे पास बाउंड्री है ओनली, तो उसके हमने स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स ले लिए, उनको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। डिस्क में हमने क्या लिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्योंकि वो पूरी सॉलिड है, उसमें हम स्मॉल एलिमेंट्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का एंड रिंग का। उसके बाद करेंगे हम सिलेंडर का, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर का एंड होलो सिलेंडर का, ठीक है। तो 4 5 आपके ये शेप्स हैं जिनका अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है फाइंड आउट, ठीक है बेटा।